वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये जो टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आपको हेल्प करेंगे कि पूरे सेशन में आप बच्चे के कैसे जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हो, मतलब उसका असेस उसको कैसे कर सकते हो, किस तरीके से जो है आप बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट में मतलब ये तो पता ही है आप सभी को कि ये लगातार होता है पूरे सेशन में। तो एक तरीके से आपको थोड़ी सी वैरायटी भी मिल जाएगी कि आप तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से जो है आप जो है ये जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके हिसाब से आप जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बच्चे का कर सकते हो। तो अब सबसे पहले इसमें आता है हमारा पोर्टफोलियो। अब ये जो पोर्टफोलियो है इसमें क्या है कि यह असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम के रूप में आकलन का उदाहरण है। ये असेसमेंट एज लर्निंग का उदाहरण है जो ये पोर्टफोलियो है। अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है कि जब बच्चा अपने आप को स्वयं को जो है जांचता है कि उसने क्या ठीक किया या उसने गलत किया। तो पोर्टफोलियो जो है वो बच्चा अपना खुद बनाता है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, पोर्टफोलियो टीचर नहीं बनाती है, पोर्टफोलियो बच्चा खुद बनाता है, खुद का आकलन खुद से करता है वो। इसकी परिभाषा देखें तो यह एक निश्चित समय अवधि में बच्चा द्वारा किया गया सर्वोत्तम शैक्षिक व शैक्षिक कार्यों का संग्रह है। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इसको इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द बेस्ट स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक वर्क डन बाय द चाइल्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अब कुछ पीरियड दिया जाता है बच्चे को कि हाँ आपको एक हफ्ते तक मतलब एक हफ्ते में आपको ये देना है और पोर्टफोलियो बनाकर अपना, तो बच्चा उसके अंदर अपना स्कॉलिस्टिक भी डालेगा और को स्कॉलिस्टिक भी डालेगा। मतलब अगर उसने जो है मान लो कि एफ में कितना उसने मार्क्स जो है वो स्कोर किया था, उसने कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट वर्क बनाया था, तो उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उस पोर्टफोलियो में दिखाएगा। ठीक है, ये आपको देख भी सकते हो कि यहाँ पे उसने जो है अपने मेडल्स को सर्टिफिकेट्स को इस तरीके से लगा रखा है। तो ये बच्चे ने अपना खुद का आकलन खुद से किया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, तो अब आगे देखते हैं। इसमें बच्चा इसमें एक फ़ाइल या रजिस्टर बनाता है जिसमें अपने सर्वोत्तम कामों की फ़ोटोज़ या फ़ोटो स्टेट्स लगाता है। मतलब जो भी उसने अच्छे अच्छे काम किए फाइल्स रजिस्टर में उसको चिपका देगा वो। ठीक है, लिख देगा जो भी सर्टिफिकेट है उसकी छोटी छोटी सी जो है क्या कहते हैं उसको फ़ोटोज़ बनाकर उसको उसने चिपका देगा। तो ये उसका एक तरीके से हो जाएगा कि मतलब सुंदर सा एक काम जो है समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने पूरे साल किया क्या है या उन 6 महीने में उसने क्या किया। जब भी आप बनवाओगे मतलब जब तक वो उस क्लास में आया, जब तक उसने क्या किया, वो सारा का सारा सुंदर सुंदर काम जो भी उसने सुंदर सुंदर अचीवमेंट की थी वो सब के सब वो उस जो है फाइल या रजिस्टर में चिपका देगा। उदाहरण देखिए, जिस असाइनमेंट में बेस्ट नंबर आए हैं या किसी डांस कंपटीशन में वो जीता है, उसे प्राइज़ मिला है, तो वो सब उसमें चिपका देगा। तो सिंपल सी बात तो यही है कि पोर्टफोलियो का सीधा मतलब यही है कि असेसमेंट एज लर्निंग है, जो बच्चा खुद से करता है, खुद का ही आकलन। आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इससे, कि बच्चा स्वयं अपनी प्रगति चेक कर पाएगा कि वो कहाँ तक पूछा, क्या उसने अचीवमेंट की, वो समझ पाएगा। अब मान लो ऐसा होता है कि कई बच्चा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो हर एक कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। कई ऐसा भी बच्चा होगा कि वो कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो उसको तो उसकी तो कॉपी वो खाली हो गई, उसका तो रजिस्टर खाली हो गया, तो उसे समझ में आएगा कि उसने पूरे साल कुछ किया ही नहीं है। तो हो सकता है वो नेक्स्ट जब भी आप उससे पोर्टफोलियो बनाएं उससे पहले वो ये सोचे कि अब के बार पोर्टफोलियो मेरा ही सुंदर बनेगा और वो क्या कहते हैं हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, चाइल्ड कैन चेक ओन प्रोग्रेस। फिर उसके बाद आता है इसमें बच्चों में परासंज्ञान अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन विकसित होता है। सोच के बारे में सोचता है कि जो उसने किया उसके ऊपर ही सोच करेगा। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, सोच पर सोच करना, थिंकिंग पे थिंकिंग करना। फिर नेक्स्ट आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये हमारा सेकेंड जो है टूल है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि ये बच्चे के कक्षा व्यवहार मतलब क्लासरूम बिहेवियर कैसा है बच्चे का, उस पर ये बेस्ड होता है। इसमें बच्चे के व्यवहार से संबंधित विशेष घटनाओं का सारांश होता है। उसने जो भी किया उसकी समरी सिंपल सी इसके अंदर होती है। इसके अंदर समरी होती है, जो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स उसने किया उस चाइल्ड बिहेवियर का वो इसके अंदर लिखा होता है, उसकी समरी इसके अंदर होती है। वास्तविक घटना स्थिति और समय बताते हुए शॉर्ट में लिखा जाता है इसको, और इसको टीचर लिखता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पोर्टफोलियो बच्चा अपना खुद बनाता है, लेकिन इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड को टीचर बनाता है। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो जैसे कि अंजलि ने मानसी का पिज़्ज़ा खा लिया, मतलब सिंपल सी बात है। ऐसे है वो जो है देखिएगा क्लासरूम बिहेवियर जो था, तो मानसी ने बस्ते में से गाजर निकाल कर उसको पीट दिया, उसने उसका पिज़्ज़ा खा लिया था तो उसने जो है उसको गाजर निकाल कर पीटने लग गई। तो इससे क्या पता चला कि हाँ वो मतलब एक तरीके से पिज़्ज़ा खाने पर वो मार भी सकती है। तो थोड़ा सा उसका वो पता चल रहा है कि हाँ ठीक है कि थोड़ा सा एंगर इशू है उसको। ठीक है, और वो भी उसने उसका खा लिया, तो कुछ भी मतलब इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो एक क्लासरूम बिहेवियर है कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसको दूसरे बच्चे ने जब खाया होगा ऐसा कभी, तो दूसरे बच्चे
क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि खुद और दे दिया उसको कि ले भाई तू और खा ले, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये, ठीक है। जहाँ मानसी ने तो उसको गाजर निकाल कर पीटा, हो सकता है कोई और होती, देवांशी होती, कोई होती तो उसको और खाना दे देती कि खा ले अगर तू भूखी है तो, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है चाइल्ड का, ये जो टीचर है वो देख रही है और इस हिसाब से जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में डाल रही है। फिर आता है हमारा रोल प्ले, ये हमारा तीसरा हो गया टूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि रोल प्ले में सिंपल बात ही समझ में आ रही है, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझाना है तो हमने एक मार्केट शो कर दी, ठीक है, जिसमें एक बच्चा कुछ बेच रहा है, ठीक है, कोई वही बच्चा जो है ख़रीदने आ रहा है, मतलब कोई और बच्चा ही जो है ख़रीदने आ रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई वो बोल रहा था कि 10 का टमाटर है, अब उस बच्चे ने किसी और को बेचा तो उसने 5 का टमाटर बेच दिया, तो उसको वहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि उसने 10 का ख़रीदा था, 5 का बेचा। तो ये रोल प्ले में है कि वो जो है एक सेलर बन रहा है एक बच्चा, और एक जो है कंज्यूमर बन रहा है, ठीक है, जो उसको ख़रीद रहा है वो एक ख़रीदने वाला बन रहा है। फिर हमारा फोर्थ आ गया चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या होता है, ये भी टीचर बनाता है, ठीक है। अब रोल प्ले में तो बच्चा ही एक्टिव होगा ना, अब चेकलिस्ट में क्या होगा, चेकलिस्ट में क्या होगा, ये टीचर बनाता है। इसमें येस और नो का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं, कि जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो क्या बच्चे सुन रहे थे, जब ये बच्चा स्पेसिफिक बच्चा सुन रहा था तो हाँ ठीक है सुन रहा था तो हमने राइट कर दिया। क्या उसने कोई आंसर किया था, हाँ किया था, कर दिया। क्या उसने जो है रीडिंग करी थी आज क्लास में या जो भी है, ठीक है, या उसने कॉपी चेक करवाई थी, नहीं करवाई थी तो रॉन्ग कर दिया। तो इस तरीके से चेकलिस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये टीचर को निर्णय लेने में मदद करता है, इसमें उत्तर केवल हाँ या ना में होता है, बस इसके अंदर यही है, चेकलिस्ट में और ज़्यादा नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि वो चीज़ को कर दिया, चेकलिस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर दो, ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, जो उनके पास चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि वो चेक कर देते हैं, मतलब उसको टिक कर देते हैं कि हाँ आज ये जो चीज़ है अवेलेबल है, तो उसमें से लोग जो है उस चीज़ को ढूंढते हैं, ठीक है। बट ये आपको बस मैंने समझाने के लिए ये बताया है, ये एग्जांपल दिया है, पर जो उसमें तो अलग से ही वो होगा कि हाँ टीचर के पास पूरी लिस्ट होगी, वो जो चीज़ें होंगी उसको टिक करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। फिर आता है रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल होता है, ये तो बहुत इजी और मुझे मतलब लगता है कि आप सभी को पता भी होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी व्यवहार या गुणवत्ता को स्टार लेवल या नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने जोमेटो से, स्विगी से या फिर मीशो से कभी भी कुछ सामान मंगवाया होगा, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो उसका भी क्या होता है कि रेटिंग दी जाती है। उसमें बोलते हैं कि ठीक है रेटिंग दो पहले, फिर अपना डिस्क्रिप्शन भी डालो कि कैसा आपको ये चीज़ लगी और कैसी चीज़ ये नहीं लगी। तो उसमें आप एक मतलब 5 तक होते हैं तो 1 दे दो, 2 दे दो, अगर 1 है तो बहुत ही ख़राब है, 2 है तो ठीक है, 5 है तो अरे वाह मज़ा आ गया। तो इस तरीके से ही होते हैं। अब रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स भी रेटिंग स्केल जैसा ही है, लेकिन रूब्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि देखें तो यह है वो मापदंड स्टैंडर्ड है जिनके आधार पर टीचर बच्चा का आकलन करता है। इसे परीक्षण से पहले बनाया जाता है, बच्चे को बता दिया जाता है कि हाँ आपका रूब्रिक्स टेस्ट है, या फिर मतलब हम आपका जो है एक तरीके से असेसमेंट करेंगे। पहले ही टीचर बना देता है और पहले ही टीचर बच्चे को बता भी देता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आसान भाषा में नंबर देने का तरीका एक मार्किंग स्कीम है। जैसे कि उसने बोला कि रिलेवेंसी ऑफ आइडिया क्या था, तो 2.5 देने थे, तो उसके हिसाब से शायद उसको जो है टीचर 2.5 उन्होंने डाला था कि 2.5 है, टोटल उनको 10 में से देने थे, तो 2.5 में से किसी बच्चे को कितने मिले, तो मान लो कि उसको 2 मिल गए, ठीक है, या फिर 1 ही मिला। डिसिप्लिन कैसा था, मान लो दो ही, ज़्यादा अच्छा नहीं था, 2.5 तक नहीं था उसका, 2 तक ही था, ठीक है, जो उसका डिसिप्लिन था। काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे थे, कॉन्फिडेंस कैसा था उस बच्चे को। फिर टोटल करोगे, मान लो कि सभी में उसको 2 मिले, तो कितने हो गए, 10 में से था, अगर 8 है मतलब सॉरी यहाँ पे वो है 4 हैं, 4 चीज़ों पे उसने रूब्रिक्स टेस्ट लिया है टीचर ने, तो 2 करके 8 हो गए, तो 10 में से 8 उसको मिल गए, किसको, बच्चे को, ठीक है। तो ये रूब्रिक का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे कि ये जो मैंने बताया है ये एक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एग्ज़ाम का था, ठीक है, डिबेट था ये कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से जो है इन्होंने जो है ये रूब्रिक टेस्ट बनाया था। और भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी, मतलब एक तरीके से लगा लो कि कोई प्रोजेक्ट वर्क था, ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क में डाल दो कि
टीचर डाल सकता है सबसे पहले तो कि बाहर का कवर कैसा था, ठीक है। तो बाहर के कवर के लिए उसको वही 2.5 देने थे, तो उसमें बच्चे ने कितना अच्छा किया, तो उसने बहुत ही अच्छा करा था, 2.5 में से 2.5 दे दिए। फिर अंदर कंटेंट कैसा था, ठीक है, क्या उसने बताया लास्ट में कि मतलब जो एंड वाला पेज था वो कैसा था, कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी थी। तो इस हिसाब से जो है पूरा जो है रूब्रिक टेस्ट बनाया जाता है, और इस हिसाब से हर एक चीज़ के पहले ही से ही नंबर डिसाइड होते हैं कि हाँ 2.5 देने हैं, उसमें से बच्चे ने कितना किया वो ही हमारा क्या है, एक तरीके से रूब्रिक टेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, रूब्रिक टेस्ट है, तो ये एक तरीके से समरी हो गई, ठीक है। चेक लिस्ट ऐसे पूरा बना रखा है, येस नो कर रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे एग्जाम्पल्स, और आई मीन ये सारे टूल्स जो कि हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के थे।